लंबे समय से इंतजार कर रहे बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अब शनिवार को सरकारी विद्यालयों को हाफ डे करने का आदेश जारी कर दिया है। आज पटना में बीएसईबी कार्यालय में मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि लंबे समय से शिक्षक नेताओं की डिमांड थी। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस बारे में कई मंचों से कहा कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए और साथ ही छात्र छात्राओं के लिए शनिवार का दिन हाफ डे होना चाहिए। ऐसे में आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी बड़ा अपडेट मिथिलेश तिवारी दे रहे हैं। क्या कुछ हुआ है बीएसईबी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन तमाम वीडियो के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। सभी मीडिया के साथियों को मेरी ओर से राम राम, जय श्री राम और हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि अभी एक बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग में स्थानांतरण चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और पिछले 29 जुलाई को हमारा पोर्टल खुला था, ई शिक्षा कोष का पोर्टल, और कल रात 12 बजे वो पोर्टल बंद कर दिया गया। जो हमारा पूरा जो ये सिस्टम है, जो हम लोगों ने कई चरणों में उसे घोषित किया था, उसमें पहला चरण का जो आवेदन था वो कल रात में 12 बजे बंद हो गया। हमें बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि यह ट्रांसफ़र चूँकि ऐच्छिक ट्रांसफ़र था और सभी शिक्षकों ने लगभग 1,06,287 वैसे शिक्षकों को इसमें आवेदन करना था जो अपने जिस स्कूल में है वो स्वीकृत पद से अलग हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा हैं। और इसी के कारण बिहार में एक समस्या लंबे समय से आ रही थी कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है, और इसको लेकर के हमने समानुपातीकरण करने का निर्णय लिया और उसके लिए हमने आवेदन मंगाए। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र के आवेदन दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, सभी लोगों ने अपने विभाग को के डायरेक्शन का पालन करते हुए और अपने सुविधा वाले स्थान जो हमारे नियम हैं, महिला को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में। और एक बात स्पष्ट है कि सभी शिक्षक अपने ज़िलों में, और हर शिक्षक का जिला कैडर इस बार तय हो जाएगा, वो वहीं से रिटायर करेंगे और यह ट्रांसफ़र हर 5 साल पे होगा। इसी नाते ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने 1,06,287 शिक्षकों से आवेदन मांगे थे ऑनलाइन, जिसमें हमारे पास 73,151 शिक्षकों ने स्वतः आवेदन किए। अब उनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अपने ऑप्शन भी दिए हैं विभाग के पास, वो पूरे डिटेल हमारे रविशंकर जी जो ई शिक्षा पोर्टल का ये पूरा प्रक्रिया ये देख रहे हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। इसके साथ साथ मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि लंबे समय से हमारे बिहार में कई शिक्षक नेता इसकी डिमांड कर रहे थे। कई शिक्षकों के भी हमारे पास आवेदन आ रहे थे, उनके तरफ से भी ये डिमांड थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में उन्होंने मुंगेर से इसके बारे में इशारा भी किया था। और आज भी विधानसभा में जब हमारा ये एआई की कार्यशाला चल रही थी, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसके लिए कहा कि इसे आप कर दें। तो आज मैं आप सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि आज ही हमने अभी फाइल पे ऑर्डर कर दिया है और वो नोटिफिकेशन निकलने की प्रक्रिया में वो फाइल आगे बढ़ गई है। मतलब अभी से 1 घंटे के अंदर शनिवार को हाफ डे होगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से आज जारी किए जा रहे हैं, जो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। और इसके अलावे हाफ डे को लेकर के हमने निर्णय ले लिया। और इसके अलावे हमारा 2 दिनों का 9 एवं 10 अगस्त को पहली बार शायद ये हो रहा होगा बिहार में
कि बिहार के लगभग 350 से 400 के बीच में हमारे जो ऑफिसर हैं, जो पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के ऑफिसर हैं, जो जिला स्तर पर बैठते हैं, कुछ राज्य स्तर पर हमारे प्रमुख अधिकारी हैं, इनकी संख्या 350 से 400 के बीच में है। और इन लोगों की 2 दिवसीय चिंतन शिविर हमने बुलाई है। विधानसभा के अधिवेशन भवन में यह 9 तारीख को 9:30 बजे से शुरू होगा और 10 तारीख को ये संध्या में 7 बजे ख़त्म होगा। और इसमें शिक्षा विभाग के तमाम चीज़ों को, चाहे वो NEP हो, चाहे वो RT हो, चाहे वो हमारे स्कूलों की बहुत सारी समस्याएं हैं उसको लेकर के हो, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका एक दूसरे से समन्वय कैसे हो और टाइम बाउंड प्रोग्राम हम बनाएं और उसको हम लागू करें। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि बिहार में जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार के हमारे छात्र हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। और इसीलिए हमने कहा है 31 अक्टूबर तक हम शिक्षकों के हर समस्या का समाधान जो कर सकते हैं, जितना हम करने की स्थिति में होंगे उतना हम 31 अक्टूबर तक हम लोग कर देंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद हमें शिक्षकों से छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह आपके माध्यम से करना है। हम 31 अक्टूबर तक छात्रों की शिक्षकों की हर समस्या को लेके, उनके स्कूल, घर से स्कूल की दूरी को देख करके हमने नीति बनाई। वो दूसरे ज़िले में रह करके परेशान रहते थे, उसके लिए भी हमने उन्हें अपने ज़िले में भेजने का निर्णय लिया। उसके लिए हमने पारदर्शी पोर्टल बनाया ताकि कहीं से भी भ्रष्टाचार नामक कोई अधिकारी उनका शोषण न करे। इसको लेकर के हमने साफ साफ पारदर्शी व्यवस्था लागू की। और अब जब उनके आवेदन आए, इस आवेदन को देख करके हमारे विभाग में जो उसकी रूपरेखा बनाई गई है ट्रांसफ़र की, उसके आधार पर ये होगा। सामान्य ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, जो अधिशेष शिक्षक नहीं है, उसके अलावे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए हमारा पोर्टल 17 सितंबर को खुलेगा। और यह 17 सितंबर से खुलेगा और उसमें वो शिक्षक आवेदन करेंगे जो सरप्लस की सूची में नहीं थे या जो नहीं कर पाए। इसमें भी जो नहीं कर पाए, 73,000 के 73,000 के आसपास तो लोगों ने कर भी दिया, जो नहीं कर पाए वो भी आवेदन उसमें कर पाए। और उनके भी ट्रांसफ़र हम 31 अक्टूबर तक इसको पूरी तरह से करेंगे। इसके साथ साथ जो 2 दिवसीय हमारा कार्यशाला है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कार्यशाला के बाद हम 9 और 10 को जो कार्यशाला करेंगे और 11 तारीख को हम प्रेस में ब्रीफ करेंगे आपको कि हम लोगों ने उस पूरे कार्यशाला में कौन कौन से निर्णय लिए, बिहार के शिक्षा के उन्नयन के लिए हम लोगों ने क्या क्या निर्णय लिया। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समृद्ध बिहार की कल्पना की है, और इन दोनों संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है शिक्षा विभाग। क्योंकि बिना शिक्षित किए बिहार को न हम समृद्ध कर सकते हैं और न हम विकसित भारत बना सकते हैं। और इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए तमाम चीज़ों को हम ठीक करेंगे और इसको लेकर के बहुत सारे चीज़ों पर हम लोगों ने जो तय किए हैं उस पर एक मत बनाएंगे और मत बना करके इसे परिणाम तक ले जाएंगे। और हाफ डे हमारे विद्यालयों में आज से लागू हो गया, इसकी हम घोषणा करते हैं और आज हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और सभी जिलों में जाएगा और उसके आधार पर हमारे वर्गों का संचालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टेट और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।